Hello, dear students. Welcome to my channel Universe of Competitors. This is Jaya ma'am here. आज हम करने वाले हैं सिलोगिज्म्स। सिलोगिज्म ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत ही कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैंने छोटी सी कोशिश की है कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसके कंसेप्ट्स क्लियर करवाऊं और आप आसानी से इसके क्वेश्चंस जो है क्रैक कर सके। ओके, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, पार्ट 2 में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और थर्ड पार्ट में हम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव स्टडी करेंगे, यानी करंटली जिस टाइप का लैंग्वेज यूज किया जा रहा है एग्जाम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस लैंग्वेज को हम समझेंगे। ठीक है, इसी लैंग्वेज की चेंज की वजह से और ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगा है। और एक बात, हमें अपने क्वेश्चंस को गेम की तरह खेलना है, ओके, ना कि इससे परेशान होना है कि ओफो ये कैसा क्वेश्चन है। मतलब आप क्वेश्चन में उलझो मत, इनफैक्ट आप क्वेश्चंस को गेम्स की तरह खेलो। ठीक है, प्ले विथ योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट थिंग इज आई वांट यू कि आप पूरे कंसंट्रेशन से वीडियो देखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। So carry a beautiful smile with your full concentration on screen and let's study. So चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, दैट इज ऑल कैटेगरी। ऑल कैटेगरी में आपको दिया गया है ऑल ए आर बी। अच्छा, ऑल कैटेगरी का मतलब यही है कि हम पूरा डायग्राम जो है ऑल के बेसिस पे बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिया हुआ है ऑल ए आर बी, तो आप ऐसे इसे ड्रॉ कर लेंगे ऑल ए आर बी। देखिए, सिलोगिज्म में सबसे पहला काम जो है वो आपको वेन डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम हम कर चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ सिलोगिज्म्स की तरफ, और हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके हिसाब से हमारा जो डायग्राम है वो करेक्ट होना चाहिए। बिकॉज डायग्राम अगर गलत हुआ तो आपके आंसर्स डायरेक्टली जो है गलत हो ही जाएंगे और फिर एनी हाउ आपके मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम जो है हमें करेक्ट बनाना है। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी दिया हुआ है एंड ऑल सी आर डी। ठीक है, ये रहा आपका स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा जो डायग्राम है वो तैयार है ऑलमोस्ट। यस, ठीक है, सो दिस इज हाउ डायग्राम तो चलो रेडी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन्स। अब आप देखेंगे कंक्लूजन्स को भी मैंने पार्ट 1 2 में जो है डिवाइड किया है, वो इसलिए कि इसे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। दिया हुआ है टाइप 1 ऑल ए आर सी। सो ऑल ए आर सी, तो आप क्या करेंगे ना, ए और सी पे है ना फोकस करेंगे, यानी जो चीज़ आपको कंक्लूजन में दी जाए उस पे आप थोड़ा सा है ना गौर करेंगे। जैसे यहाँ पर ए दिया है और यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो सी और ए पे आप पूरा फोकस करेंगे, यानी आपको सिर्फ सी को देखना है और ए को देखना है, बाकी जो डायग्राम का हिस्सा है उसे भूल जाइए। ठीक है, सिर्फ इसी का ध्यान रखिए। तो इसके हिसाब से ऑल ए आर सी जो दिया गया है, देखिए करेक्ट है ना। पूरा का पूरा ए जो है देखो ये रहा है ना, इसे शेड करना चाहती हूँ सो आई एम यूजिंग माई स्टैम्प्स। ये पूरा ए का हिस्सा जो है सी के अंदर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ऑल ए आर सी जो है ये अब क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑल ए आर डी। अब क्या करेंगे, वही काम कि स्टेप 1 है, हमें ये जो दिया गया है उसे फोकस करना है, यानी ए पे ध्यान देंगे और डी पे ध्यान देंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि ए जो है पूरा का पूरा डी के अंदर है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, यानी ऑल ए आर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल बी आर डी। अब बी और डी को अगर आप देखें तो बी ये रहा, डी ये रहा, और पूरा का पूरा बी जो है वो डी के अंदर है, तो ये भी करेक्ट है। ऑल सी आर डी, तो सी जो है पूरा डी के अंदर ही है, तो ये भी हो गया करेक्ट, यानी ऑल सी आर डी भी हो गया करेक्ट। सो टाइप 2 पे आते हैं। अब सम बी आर ए कह रहा है, देखिए सम बी आर ए बोल रहा है, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा अगर आप देखें, लुक आई एम ट्राइंग टू शेड दिस पार्ट, बी का कुछ हिस्सा देखो जो ये एरिया है ये ए में आता है। ठीक है, तो बी का कुछ हिस्सा जो ए में आ रहा है, इसीलिए सम बी आर ए जो बोल रहा है ये करेक्ट होगा। ओके, सम बी आर ए जो कह रहा है इसे हमें करेक्ट करना है।
ठीक है। नेक्स्ट इज सम सी आर ए, तो सी को देखिए, ए को देखिए, सो सम सी आर ए, ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सम डी आर सी, ये भी करेक्ट हो जाएगा, डी और सी जो है यही रिलेशन है। सम डी आर बी, सो सम डी आर बी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डायग्राम हो गया, सॉरी कंक्लूजन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप थ्री। टाइप थ्री में आप देखेंगे यहाँ आपको दिया हुआ है ऑल डी आर ए। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे है ना, जब आप, जैसे अगर आपको ऑल ए आर बी, तो आप क्या कर रहे हो, अंदर से बाहर आ रहे हो। ठीक है, इफ यू से ऑल बी, ऑल ए आर सी, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है ना, अंदर से बाहर आ रहे हो। या आप कहो ऑल ए आर डी, तो यहाँ भी आप अंदर से बाहर आ रहे हो। लेकिन जब आप कहते हो कि ऑल बी आर ए, तो आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल सी आर ए, ये भी गलत हो जाएगा, और ऑल सी आर डी, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से बाहर जाना तो अलाउड है, लेकिन बाहर से अंदर आना अलाउड नहीं है। अब जो कोरोना वायरस फैल रहा है, कुछ ऐसा ही है ना, बाहर चले जाओ तो वायरस लेके आना होता है। तो बस कुछ ऐसा ही है कि हमें वायरस नहीं लाना है भाई, बाहर से अंदर नहीं आना है, अंदर से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का रूल है कि अगर आपको दिया गया है ऑल डी आर ए, तो आप डी पे ध्यान देंगे, आप ए पे ध्यान देंगे। और क्या कह रहा है, पूरा का पूरा डी जो है बाहर से ए के अंदर आ सकता है, तो नहीं आ सकता, ये गलत है। ठीक है, तो इसे आप क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑल डी आर बी। तो ऑल डी आर बी को अगर आप देखें, तो यस, ये भी बाहर से अंदर की बात हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस, और ये भी हो जाएगा क्रॉस। यानी पूरा का पूरा तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर सम की बात की जाए तो सम तो आ सकता है। जैसे देखो, यहाँ दिया था सम डी आर बी, तो ये करेक्ट था, लेकिन ऑल डी आर बी वो गलत हो गया। ठीक है, चलिए टाइप फोर में दिया हुआ है सम डी आर नॉट ए। तो अगर आप डी को देखें, ठीक है, तो सम डी आर नॉट ए, तो डी को अगर आप ध्यान से देखें, ये रहा और ये रहा आपका ए। तो यहाँ अगर आप देखें कि सम डी आर नॉट ए, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो डी का कुछ हिस्सा जो है, मतलब ये हिस्सा जो है ए में तो नहीं है ना, ऐसा आपको लगेगा। बट ये गलत है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि अभी अभी यहाँ पर आपने किया, देखिए यहाँ पर ऊपर टाइप टू में हमने देखा कि सम डी आर बी, है ना, देखिए ये वाला सेंटेंस जो है सम डी, टाइप टू का लास्ट कंक्लूजन सम डी आर बी, ऐसा आपको दिया है। और यहाँ क्या दिया है, सम डी आर नॉट, सम डी आर नॉट बी। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए हमारा सम डी आर नॉट ए जो है, अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, अब आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या था, एक नेगेटिव स्टेटमेंट था एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। यानी जो आपका सम डी आर बी जो करेक्ट है, उसको क्या कह रहा है, सम डी आर नॉट बी। तो इसीलिए ये केस में ये क्रॉस हो जाएगा। सम डी आर नॉट ए, ये भी गलत है। सम डी आर नॉट सी, ये भी गलत है। नेक्स्ट दिया है सम बी आर नॉट ए। अब आप बी पे ध्यान देंगे और ए पे ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि सम बी आर नॉट ए तो गलत हुआ ना, क्योंकि सम बी आर ए जो है ये करेक्ट है। सो सम सी आर नॉट सी बी, तो सम सी आर नॉट बी जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सम सी आर बी वी कैन सी दैट वेरी क्लियरली। नेक्स्ट सम सी आर नॉट ए, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि सम सी आर नॉट, सम सी आर ए ये डेफिनेटली करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं टाइप फाइव की तरफ। टाइप फाइव में आपको दिया हुआ है, देखिए ए बी, यहाँ पे आपको चार कंक्लूजन्स है। इसमें जो लास्ट कंक्लूजन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो पहले मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले वाले तीन कंक्लूजन्स जो बड़े इजी है, दिया हुआ है ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि अरे मैम ने ये पिक्चर क्यों दी हुई है यहाँ पे, तो जोधा अकबर वाला वो पूरा सीन है दिया हुआ। तो यही है कि इसलिए दिया है कि उसके थ्रू आपको एक चीज आपको मैं याद करवाने वाली हूँ। देखो, ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा दिया हुआ है क्या, ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपने क्या करना है, बी और ए पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, सो ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो कह रहा है पूरा का पूरा डी जो है ए में
जा सकता है, यानी संभावना है कि चला जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को यहाँ समझेंगे। ये देखिए, आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ है ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। ठीक है, और हम जानते हैं कि ऑल ए आर डी। ठीक है, अब इसने क्या क्या कहा कि ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी पूरा का पूरा जो डी है वो ए के अंदर जा सकता है। तो कैसा हो सकता है? तो देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे अगर आप डी और ए को देखें तो इनके बीच में क्या रिलेशन है कि ए जो है पूरा का पूरा डी के अंदर है, बट ये क्या कह रहा है, पूरा का पूरा डी जो है वो ए के अंदर जा सकता है। ठीक है, जा सकता है मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है, और इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी इज करेक्ट, ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी इज करेक्ट, ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि पूरा डी जो है ए के अंदर आ जाए। देखिए, ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको यूज किया गया है टर्म पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी टर्म नहीं होती तो ये गलत हो जाता है। ये हमने देखा अभी अभी यहाँ पर हमारे टाइप 3 में, देखो ऑल डी आर ए गलत था, बट ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी हो गई, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट, ऑल सी बीइंग ए या बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो ए पूरा का पूरा बी जो है ए हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसलिए करेक्ट है। लास्ट में दिया हुआ है ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, फिर से इसे ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया है, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी में आ सकता है। अब देखो, पूरा का पूरा ए बी में आ सकता है क्या? एक चीज ध्यान देना कि क्या दिया है, ऑल ए आर बी, बहुत ही क्लियरली आपके स्टेटमेंट में यहाँ ये टर्म को दिया गया है कि ऑल ए आर बी। ठीक है, तो जब ऑल ए आर बी करेक्ट है, हम पता है पहले से ही कि ऑल ए आर बी, तो उसे आप कहोगे कि हो सकता है कि पूरा का पूरा जो ए है वो बी में चला आए। तो जो चीज़ आपको डेफिनेटली पता है उसके लिए अगर आप संभावना लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो, मैंने क्या दिया हुआ है आपको, एक पिक्चर दी हुई है, देख सकते हैं क्या है ये, एक दूल्हा है एक दुल्हन है, यानी एक ग्रूम एक ब्राइड। अब आप वेडिंग में अगर गए हैं, वहां पर मंडप में दो लोग बैठे हैं, ग्रूम एंड ब्राइड के अटायर में वो, ठीक है, फेरे ले रहे हैं, तो आप अगर ऐसा कहे कि हो सकता है कि वो दूल्हा दुल्हन हो, तो ये तो हंसी का पात्र हो गया ना। क्या हुआ देखो, ऑलरेडी जो शादी कर रहे हैं उन, तो आपको पता है वो दूल्हा दुल्हन है, और उनको आप बोलेंगे कि हो सकता है कि वो दूल्हा दुल्हन है, मतलब यहाँ क्या कर रहे हो, संभावना बता रहे हो कि पॉसिबिलिटी है कि वो दूल्हा दुल्हन है, तो ये तो गलत हो गया ना। जो चीज आपको पहले से पता है उसमें अगर आप संभावना लगाओ तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है सम कैटेगरी, यानी पार्ट सम पार्ट 2। तो इसे समझते हैं क्या है। पहले हम क्या करेंगे, अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से। यहाँ आपको दिया गया सम ए आर बी, तो सम ए आर बी ऐसा हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ, सम ए आर बी ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, दिया हुआ है आपको सम बी आर सी, तो हम सम बी आर सी जो है इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आपका सम बी आर सी, नेक्स्ट दिया है सम सी आर डी, तो सम सी आर डी इसे भी ड्रॉ कर लो, सम सी आर डी। ओके, चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। डायग्राम रेडी है, डायग्राम करेक्ट बनाना है, नहीं तो फिर सब मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, टाइम फन में दिया है सम ए आर सी, तो सम ए आर सी। अब आप क्या करेंगे, ए और सी पे फोकस करेंगे।
मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या बात है। एक चीज को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जो दो चीजों को आप अगर फोकस करते हैं और उनके बीच में कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है कि वो डिफरेंट है, ठीक है, यानी एक दूसरे से दूर है, तो ये क्या हुआ, ये एक स्ट्रेंजर का रिलेशन हो गया, ठीक है। बट इन केस अगर आप उनके बीच में ये लाइन जो है, ऐसी लाइन देखते हैं, तो ये आपको बताएगा कि इनके बीच में एक रिलेशन है। और क्या रिलेशन है, वो रिलेशन है नो का, ठीक है। क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इनके बीच में नो का रिलेशन है, यानी अगर कोई चीज आपको लाइन के साथ दिखे तो इसका मतलब वहां पर एक रिलेशन है और वो है नो का रिलेशन। बट अगर दो चीजें आपको इस तरह से दिखे और कुछ इनके बीच कुछ भी संबंध ना दिखे, ये लाइन भी ना दिखे, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रेंजर है। अब इसमें बड़ा ही फर्क है। और फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि नो का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंजर्स के बीच में क्या होता है कि उनके बीच में कुछ रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। संभावना होती है, ये पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि कुछ रिलेशन हो उनके बीच, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं यहाँ, तो मैं इसको थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगी जब हम पॉसिबिलिटी के पार्ट में आएंगे। सम पार्ट को देखते हैं, कंक्लूजन में दिया है सम ए आर सी, तो आपने फोकस करना है ए को और सी को। तो जब आपने ए को देखा और सी को देखा तो आप क्या देखते हैं कि कुछ इस तरह से स्ट्रेंजर का रिलेशन है उनके बीच में। इसीलिए स्ट्रेंजर्स के बीच में जब कोई रिलेशन ही नहीं है और आप उनसे डेफिनेटली कह रहे हो कि हाँ सम ए आर सी, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है नो डी आर बी। तो बी और डी को अगर आप फोकस करें तो बी और डी को जब आप देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, स्ट्रेंजर्स जैसा रिलेशन है। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, क्रॉस, क्योंकि नो के लिए क्या होना जरूरी है, नो के लिए उनके बीच में ये लाइन होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है सम ए आर डी। तो ए और डी को फोकस करें तो ये फिर से आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रेंजर, तो ये क्या हो गया, गलत। सम ए आर नॉट सी। अब ए आर नॉट सी, एक चीज ध्यान देना, आई वुड ट्राई टू शेड दिस एरिया। देखो ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये ऑलरेडी आप देखेंगे बी और सी के बीच में कॉमन एरिया है, यानी ये हमें बताता है कि इनके बीच में क्या है, एक सम का रिलेशन है, ठीक है। यही चीज पता चलती है हमें इस हिस्से से। तो सम ए सम बी आर सी, दिस इज ट्रू। तो जब सम बी आर सी ट्रू है तो सम बी आर नॉट सी कैसे कह सकते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। सम बी आर नॉट सी गलत होता है, ठीक है, क्योंकि सम बी आर सी वी कैन सी दैट। अब आते हैं टाइप टू में। टाइप टू में दिया हुआ है ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। ध्यान देना क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी। तो इस टर्म का बहुत ही ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये टर्म को हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहाँ दिया हुआ है आपको सम ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी पूरा का पूरा ए जो है वो डी में जा सकता है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो यस हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो दोनों एक स्ट्रेंजर्स है, ए और डी बिल्कुल एक स्ट्रेंजर्स की तरह है, तो उनके बीच में संभावना हो सकती है। नेक्स्ट इज ऑल सी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऑल सी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो भले ही देखो वो क्या कह रहा है, नॉट, तो भी क्या होगा, ये करेक्ट। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ए और सी क्या है, ए और सी दोनों ही स्ट्रेंजर्स हैं, और स्ट्रेंजर्स के बीच में कुछ भी बोले तो वो करेक्ट ही होता है। जैसे कि आप यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए मैंने एक इमेज दिखाई है कि एक बेंच पे अगर दो लोग बैठे हैं दो कॉर्नर्स पे, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे को जानते हों, ठीक है, वो स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं। फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे को ना जानते हो सकता है वो भाई या बहन हो सकता है वो कपल्स हो सकता है वो हस्बैंड वाइफ हो सकता है उनके बीच में कुछ तो रिलेशन हो, ठीक है। तो वही है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसीलिए ऑल सी नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। यानी देखो नॉट का मतलब क्या होता है ना, सिलोगिज्म में नॉट का मतलब होता है कि वो दुश्मन है। तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मिस्टर बैठे हैं ये मिस के दुश्मन हो, मतलब ये दोनों के बीच में क्या हो, दुश्मनी हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। सो पॉसिबिलिटी के केस में कुछ भी बोले वो करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नो जो है नेगेटिव पार्ट।
एक छोटा सा हिस्सा होता है नो का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी मेहनत ना बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है नो ए इज बी, सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस, नो ए इज बी, और दिया है नो बी इज सी, उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, नो बी इज सी। और मैंने आपको कहा कि जब हमें नो का रिलेशन दिखता है तो कुछ इस तरह से हम इंडिकेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन है हमें बताता है कि इनके बीच में क्या है, एक दुश्मनी का रिश्ता है, मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो लेट्स ड्रॉ दिस। ऑलमोस्ट आपका डायग्राम जो है वो तैयार है, हो गया रेडी। तो सॉल्व करते हैं। टाइप वन कंक्लूजन में दिया है कि, और देखिए टाइप वन में मैंने सारी पॉसिबिलिटीज ले दी है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, टाइप वन के पहले टू और थ्री करवा देती हूँ, ये बहुत ही ईजी है। टू और थ्री में अगर आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डेफिनेट डेटा है, ठीक है, मतलब डेफिनेट पॉइंट से बात हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सम ए आर बी। अब देखो ए को देखो और बी को देखो, इनके बीच में क्या है, एक रेड क्लिफ लाइन है, यानी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, देख रहे हो ना। यानी ना ए बी में आ सकता है ना बी सी में आ सकता है। वही चीज बी और सी के बीच में है कि ना बी सी में आ सकता है ना सी बी में आ सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ए और सी के बीच में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। और स्ट्रेंजर्स के बीच में तो कोई भी पॉसिबिलिटीज जो बोले वो करेक्ट होगा, बट क्या पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी। तो इसके केस में अगर आपको अब इनमें अगर डेफिनेट बात बोली जाए तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब कुछ क्रॉस हो जाएगा। यानी सम ए आर बी गलत है, सम ए आर सी गलत है, सम सी आर ए गलत है, सम सी आर बी गलत है, सम बी आर सी गलत है, सम बी आर ए भी गलत है। यानी ये सब डेफिनेट बात जो है ये गलत है। और सी आर ए भी बोले तो भी गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो संभावना नहीं लगा रहा, यानी यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा। अब टाइप वन में अगर आप देखेंगे तो देखो हर जगह आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म भी है और स्ट्रेंजर वाला रिलेशन भी देखने को मिलता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है कि नो का मतलब क्या होता है। नो का मतलब होता है कि उनके बीच में दुश्मनी है, ठीक है, एक दुश्मन का रिलेशन वो शेयर करते हैं। और इसके लिए ये जो साइन हम यूज करते हैं लाइन वाली, ये हमें इंडिकेट करता है, ये हमें हेल्प करता है, बताता है कि ये एक रेड क्लिफ लाइन है जिसे हमने पार नहीं करनी है। यानी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ना कोई यहाँ से वहाँ जा सकता है ना वहाँ से यहाँ आ सकता है। सो ऑल या सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ए और बी। अब ए और बी की बात कर ली ना, तो ए और बी की बात जैसे ही हो उसे आपको क्या करना है, सीधा सीधा बिना कुछ भी सोचे क्रॉस, चाहे पॉसिबिलिटी हो या ना हो। वैसे ही अगर बी और सी की बात हो तो भी आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्रॉस करना है, ठीक है। अब लेकिन ए और सी के बीच में पॉसिबिलिटीज वो जो होंगी वो करेक्ट होंगी। तो ऑल या सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज all या some C being all या some C being A is a possibility. Okay, so it was all या some C being A is a possibility. तो अगर आप देखेंगे all या some C, तो C और A को अगर देखें तो ये भी क्या है, स्ट्रेंजर्स है, और स्ट्रेंजर्स के बीच में पॉसिबिलिटीज करेक्ट होती है। नेक्स्ट इज ऑल या सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, देखो बी और ए साथ में दिख गए, बिना सोचे समझे हमको सीधा क्रॉस करना है। नेक्स्ट इज ऑल या सम बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो बी और सी के केस में भी हमने क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये था पार्ट आपका पॉसिबिलिटी का। ओके, ओके, दैट्स इट। So thank you guys. Subscribe and press bell icon to get notification for upcoming videos. You can also follow us on Instagram and Facebook to get handwritten notes by our faculties. Take care. Thank you. See you soon. Sayonara.